हेलो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने से पहले हम कीवर्ड्स एक बार देख लेते हैं। कीवर्ड्स क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बडिंग, एम्ब्रियो, फर्टिलाइजेशन, फ्रेगमेंटेशन, गैमीड्स, हाइफा, ओव्यूल, पोलन ग्रेन, पोलन ट्यूब, pollination, seed dispersal, sexual reproduction, spore, sporangium, vegetative propagation and zygote। ये सारे कीवर्ड्स हैं चैप्टर के, जो हम पिछले वीडियो में हमने जो पूरा चैप्टर कवर किया था उसमें हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब समरी क्या है चैप्टर की? ऑल ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई और रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। ठीक है, सभी ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं अपने जैसा ही। इन प्लांट्स देर आर 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। प्लांट में 2 तरह के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ठीक है, तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा हो सकता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, या फिर फ्रेगमेंटेशन, या बर्डिंग, या स्पोर फॉर्मेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है। In vegetative propagation, new plants are produced from different vegetative parts such as leaves, stems and roots। Vegetative propagation में क्या होता है? वेजिटेटिव पार्ट्स से जो है नए प्लांट बनते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं प्लांट के? लीव्स, स्टेम्स या रूट्स। फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। तो वेजिटेटिव पार्ट कौन से हो गए? लीव, स्टेम्स, रूट्स। और रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा हो गया प्लांट का? फ्लावर। अब फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल विद आइदर द मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। फ्लावर हो सकता है सिर्फ यूनिसेक्सुअल हो। यूनिसेक्सुअल मतलब उसके अंदर या तो सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। बाइसेक्सुअल प्लांट फ्लावर के अंदर दोनों तरह के होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों होंगे, पार्ट्स जो है। मेल गैमेट आर फाउंड इनसाइड द पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स के अंदर जो है मेल गैमेट मिलते हैं। पोलन ग्रेन्स कहाँ आपको मिलेंगे? एंथर के ऊपर। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको स्टेमन बोलते हैं। स्टेमन के 2 पार्ट हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर के अंदर जो है पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है। फीमेल गैमेट्स आर फाउंड इन द ओव्यूल। ठीक है, फीमेल गैमेट को आप फीमेल गैमेट्स जो है ओव्यूल में मिलता है। जो फीमेल पार्ट होता है उसको पिस्टल बोला जाता है। पिस्टल जो है, पिस्टल 3 पार्ट होते हैं इसके, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो सबसे ऊपर जो है स्टिग्मा होता है। जो पोलन ग्रेन आके गिरता है सबसे पहले वो स्टिग्मा पे गिरता है, वहाँ से फिर पोलन ट्यूब डेवलप होगी और उस पोलन ट्यूब के डेवलप वो स्टिग्मा के स्टाइल के थ्रू जो है ओव्यूल में पहुँचता है, ओवरी में पहुंचता है, जहाँ ओव्यूल्स होते हैं। ओव्यूल्स के अंदर जो है फीमेल गैमेट होता है और उसके साथ जाके वो कंबाइन करेगा। Pollination is the process of transfer of pollen grains from the anther of one flower to the stigma of same or another flower। एंथर से पोलन का ट्रांसफ़र होना टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर, उसको हम पॉलिनेशन बोलेंगे। तो अगर सेम ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो रही है तो सेल्फ पॉलिनेशन है। अगर 2 डिफरेंट फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रही है तो क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है। पॉलिनेशन टेक प्लेस इन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ। पॉलिनेशन किसकी हेल्प से होती है? विंड, वाटर और इंसेक्ट्स के हेल्प से। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मेल फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है उसको फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड जाइगोट। जो फर्टिलाइज हो चुका है एग उसको जाइगोट बोलेंगे। जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो, और जाइगोट फिर आगे फर्दर डेवलप होता है किसके अंदर? एम्ब्रियो के अंदर। फ्रूट, अब जो आगे जब फ्रूट है बनता है, फ्रूट किससे बनता है? ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और जो उसके अंदर का जो ओव्यूल था वो सीड बन जाता है और सीड के अंदर जो है वो हमारा एम्ब्रियो होता है जो बना था। ठीक है, फ्रूट इज द मेच्योर ओवरी वेरस ओव्यूल डेवलप्स इनटू अ सीड विच कंटेन्स द डेवलपिंग एम्ब्रियो। सीड डिस्पर्सल इज एडेड बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स। सीड डिस्पर्सल हेल्प्स द प्लांट इन, किस चीज़ में हेल्प करता है? सीड प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग, अवॉइड कंपटीशन फॉर सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स एंड इट इन्वेड न्यू हैबिटेट्स। तो सीड डिस्पर्सल के क्या फंक्शन है, क्यों होता है, वो हमने पढ़ लिया ये। ठीक है, अब हम बात करेंगे भाई एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज में सबसे पहले क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट ऑफ पेरेंट इज कॉल्ड
प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेजिटेटिव पार्ट से जो प्रोडक्शन होती है उसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। बी में क्या है, अ फ्लावर में है आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, सच अ फ्लावर इज कॉल्ड, जिसके अंदर या तो सिर्फ मेल या फीमेल पार्ट होगा वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम और द अनदर फ्लावर इज known as pollination. Fusion of male and female gamete is termed as fertilization. Seed dispersal take place by the means of wind, water and animals. ठीक है, डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या क्या हैं हमारे पास, आप बता सकते हैं भाई। सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, उसके बाद बडिंग, फिर फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। तो आप ये सारे एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स का जो है फ्यूजन होता है, तो उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल में भाई एक ही ए सेक्शुअल में आप प्लांट के जो है वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज़ करते हो, और सेक्शुअल में फ्लावरिंग जो सेक्शुअल पार्ट है उसको यूज़ करते हैं जो कि फ्लावर है। ठीक है, और ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में आपका एक ही प्लांट यूज़ होता है, और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि भाई अगर एक ही प्लांट के फ्लावर्स के बीच में जो पॉलिनेशन हुई है तो वो एक ही प्लांट से हो गया, और अगर दो प्लांट्स का जो है उसमें इन्वॉल्वमेंट रहा है तो दो प्लांट हो गए। ठीक है, ए सेक्शुअल में जो है सेम टू सेम जो आपका जिस प्लांट से आपने वेजिटेटिव पार्ट उठाया है सेम टू सेम वही प्लांट आपको नया मिलेगा। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन हो सकते हैं। ठीक है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से जो प्लांट है जल्दी उगता है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जो है सीड से जब उगाते हैं तो टाइम लगता है। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर को अपने स्केच बनाना है तो आप जो पिस्टल और स्टेमन है और उनके डिफरेंट पार्ट्स जो है बना सकते हो। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन जब एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो रही है तो सेल्फ पॉलिनेशन है। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब एक फ्लावर के एंथर से पोलन जो है दूसरे फ्लावर के एंथर पे जा रहा है। एक फ्लावर के एंथर से जो पोलन है दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहा है, तो वो क्रॉस पॉलिनेशन होगी। हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्लावर। फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, जो है पोलन ग्रेन जो है एंथर से पॉलिनेशन होगी उसकी, और वो जाएगा स्टिग्मा पे जाके वो अटैच हो जाएगा, और पोलन ग्रेन जो है पोलन ट्यूब बनाएगा, और उस पोलन ट्यूब के अंदर जो है के थ्रू वो ओव्यूल तक पहुंचेगा। ओव्यूल में जो है हमारे पास एग होता है जिसके साथ वो कंबाइन करेगा। ठीक है, और पॉलिनेशन जो है फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट बनता है विच डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, जो कि सीड के अंदर होता है। ठीक है, तो जो ओव्यूल है वो सीड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, उसके अंदर एम्ब्रियो होगा, और जो बाहर वाली ओवरी थी वो फ्रूट बन जाएगी। अब मैचिंग करनी है कॉलम 1 कॉलम 2 को, तो कैसे करना है। बड जो है बड किसके अंदर होती है, बड से रिप्रोडक्शन किसकी होती है, बडिंग। अब स्पाइरोगायरा, यीस्ट, ब्रेड मोल्ड, पोटैटो, रोज़। आइज़ तो पोटैटो में होती हैं। फ्रेगमेंटेशन हमारे पास स्पाइरोगायरा में होती है। विंग्स जो है वो विंग्स होंगे मेपल के पास, मेपल जो सीड्स होते हैं, और स्पोर्स बनेंगे हमारे पास ब्रेड मोल्ड में। तो बडिंग हमारे पास यीस्ट में होती है बडिंग। ठीक है, तो करेक्ट आपने टिक लगाना है। द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट इज़ द फ्लावर, तो डी फोर्थ ऑप्शन सही है। प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, बी का 1। मैच्योर ओवरी फॉर्म्स द, ओवरी से आपका फ्रूट बनता है। स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट इज ब्रेड मोल्ड। ब्रायोफाइलम कैन रिप्रोड्यूस बाय इट्स लीव्स। उसके बाद एक्सटेंडेड लर्निंग में भी आपको कुछ ना कुछ ये दे रखा है कि भाई कैक्टस गार्डन में भी अलग अलग तरह के कैक्टाई हैं, और वहाँ से अलग अलग से आप कैक्टाई उठा सकते हो। कैक्टस गार्डन अपना बना लो। विजिट फ्रूट मार्केट और लोकल फ्रूट्स लो, और ठीक है टोमेटोज़ और
कुकुम्बर भी जो है फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स नहीं होते, और उन सब की ड्राइंग बना सकते हो डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स की। स्प्लिट द फ्रूट्स एंड एग्जामिन द सीड्स विद इन, तो उनके सीड्स को आपने एग्जामिन करना है कि इनके इस फ्रूट्स के किस तरह के सीड्स होते हैं। और उसके बाद जो है थिंक ऑफ 10 डिफरेंट फ्रूट बेयरिंग प्लांट्स, और फ्रूट बेयरिंग प्लांट्स के आपने देखना है और बात करना है उनसे कि भाई किस तरह से उसका सीड जो है डिस्पर्स होता है, ठीक है। Suppose there is one member of particular kind of organism in cultural dish which double itself in 1 hour through asexual reproduction. Work out the number of members of that kind of organism which will be present in cultured dish after 10 hours. Such a colony of individuals arising from one parent is called clone. ठीक है, तो पेट्री डिश में जो ऑर्गेनिजम्स जैसे यीस्ट की हम बात कर रहे थे वो मल्टीप्लाई होते हैं तो उनको क्लोन बोला जाता है। तो इस तरह से आप ये भी पढ़ सकते हैं, हेल्पफुल होगा। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी पढ़ सकते हैं भाई, ठीक है। रीड कर लो और आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा ये। तो ये हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब एनसीईआरटी तो नेक्स्ट हम करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट टेक पार्ट इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में भाई फ्लावर भी पार्ट ले रहा है, सीड भी लेगा और फ्रूट भी लेगा। तो 1, 2 एंड 3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड क्वेश्चन है लीला ऑब्जर्व दैट अ पॉन्ड विद क्लियर वाटर वाज कवर्ड अप with a green algae within a week. By which method reproduction did the algae spread? algae में कौन सी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है? फ्रेगमेंटेशन होती है। तो सी ऑप्शन होगा सेकंड का। थर्ड है सीड ऑफ ड्रमस्टिक एंड मैपल आर कैरिड टू लॉन्ग डिस्टेंसेस बाय विंड बिकॉज दे पोजेस। तो अब विंड से वो ब्लो कर जाते हैं विंड के साथ, दैट मीन्स विंग्ड सीड्स उनके होते हैं, पंख जैसे हल्के से बने होते हैं उनके अंदर। तो ये ए होगा इसका आंसर। एंड द आई ऑफ पोटैटो प्लांट इज व्हाट? आई ऑफ पोटैटो प्लांट क्या होगी? द बड टू अ ब्रायोफाइलम लीफ। तो सी ऑप्शन होगा, क्योंकि एंथर इज टू स्टेमन और बड इज टू अ फ्लावर, ये सब आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाएंगे, और रूट का तो इधर कोई लेना देना ही नहीं है। तो सी ऑप्शन होगा फोर्थ का। तो फिफ्थ क्वेश्चन है द ओवरीज ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स में कंटेन 1 to many ovules। एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं, तो सी ऑप्शन होगा फिफ्थ का। सिक्स्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? प्लांट्स आर obtained from seeds, plants are obtained from seeds, two plants are always essential। ये जरूरी नहीं है, अगर एक ही प्लांट पे दोनों आपके स्टेमन और पिस्टल प्रेजेंट हैं, चाहे फ्लावर के अंदर हो या अलग अलग, तो दो प्लांट्स की जरूरत नहीं है। फर्टिलाइजेशन कैन occur ओनली आफ्टर पॉलिनेशन, ठीक है। ये तो ओनली इंसेक्ट्स आर एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, ये गलत है, तो फर्स्ट और थर्ड सही है। दैट मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट है सिक्स्थ का। पॉलिनेशन रेफर्स टू ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, तो सी ऑप्शन होगा इसका सेवेंथ का। फंगस, मॉस एंड फर्न रिप्रोड्यूस बाय अ कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेम द मेथड। फंगस, फंगाई जो हैं वो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू हम रिप्रोड्यूस करते हैं, ये सेक्सुअल मेथड, ठीक है। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो स्पोर है उसको सीड के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। स्पोर जो है ए सेक्सुअल आपका मोड ऑफ वेजिटेटिव पार्ट है एक तरह से, और जो सीड है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है पिक द ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो शुगर केन, पोटैटो, राइस, रोज। तो शुगर केन, पोटैटो, रोज में हमें हमारे पास स्टेम से जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, और जो राइस है यहाँ पे मतलब एक तरह से सीड्स के थ्रू हम होता है। तो राइस जो है ऑड वन आउट है यहाँ पे। बूजो हैड द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ रोज प्लांट, अ लीफ, रूट, ब्रांच, फ्लावर, बड एंड पोलन ग्रेन, विच ऑफ देम कैन बी यूज टू ग्रो अ न्यू रोज प्लांट। तो रोज जो है ब्रांच से हो सकता है, बड से हो सकता है, एंड पोलन ग्रेन से हो सकता है, ठीक है। अगर सिंपल एक फ्लावर है तो फ्लावर से सच तो नहीं ग्रो करेगा, बट ब्रांच है तो वहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो जाएगी उसकी, और
जो अगर बड से भी हो जाएगा और पोलन ग्रेन से भी। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन डज द फिगर इंडिकेट। तो एक ही फ्लावर के अंदर हो रही है तो सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है। वन मॉर्निंग एज पहेली स्ट्रोल्ड इन हर गार्डन शी नोटिस्ड मेनी स्मॉल प्लांट्स विच वर नॉट देयर अ वीक अगो। शी वंडर्ड वेयर दे हैड कम। तो कहाँ से उगे होंगे भाई प्लांट्स, या तो हवा के साथ वो सीड्स आए होंगे या फिर किसी इन एनिमल के साथ चिपक के वहाँ पे पहुँचे होंगे, या बर्ड्स वगैरह ने डिस्पर्स करे होंगे वहाँ पे। तो इस तरह से वो जो सीड्स हैं वो वहाँ पे पहुँचे होंगे। एंड 13th है, लेबल द पार्ट्स। तो सबसे ऊपर जो है वो पोलन ग्रेन है, देन नीचे पोलन ट्यूब है, और नीचे जो है ये जाइगोट फॉर्मेशन हो रही है या एम्ब्रियो फॉर्मेशन, ये आप फर्टिलाइजेशन होके जो जाइगोट बना है। Who, when you keep food items like bread and fruits outside for a long time, you will observe a cottony growth on them. What is the growth called? तो ये फंगाई ग्रो कर जाती है उनके ऊपर। और कैसे होती है वो ग्रोथ, क्योंकि भाई उनके जो स्पोर्स होते हैं वो हवा में हर टाइम होते हैं प्रेजेंट, और जब भी उनको जो है सुटेबल एनवायरनमेंट मिलेगा अपनी ग्रोथ के लिए, मॉइस्चर वाला और टेम्परेचर जो अगर ठीक सा मिलेगा, तो वो हमेशा जो है ग्रो कर जाएंगे वहाँ पे। ग्रुप द सीड्स गिवन इन अकॉर्डिंग टू देयर मीन्स ऑफ डिस्पर्जन। तो वन जो है ये सीड डिस्पर्स्ड बाय विंड होगा। टू है जो वो भी सीड डिस्पर्स्ड बाय विंड होगा। और थ्री वाला जो है हमारे पास ये होगा सीड डिस्पर्स्ड बाय एनिमल। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है सेकंड वाला आपका, अब सीड डिस्पर्स्ड बाय वाटर भी हो सकता है। ठीक है, तो कोकोनट इज अ लार्ज एंड हैवी फ्रूट, हाउ इज इट अडेप्टेड फॉर डिस्पर्सल बाय वाटर। तो जो कोकोनट है एक इसका डिस्पर्सल वाटर से होता है, तो बड़ा फ्रूट है लेकिन क्या होता है कि लाइट होता है बहुत, तो ये पानी पे जो है फ्लोट कर जाएगा, तो इस वजह से पानी इसको डिस्पर्स करता है। इन द फिगर ऑफ अ फ्लावर गिवन इन दिस, label the parts whose functions are given below and give their names. The part which contains pollen grain कहाँ पे present होते हैं, एंथर में present होते हैं। part where the female gamete is formed, female gamete का बनता है, ovule में बनता है। the female reproductive part where pollen grains germinate, pollen grains जहाँ के गिरता है और germinate होता है वो क्या है, स्टिग्मा। कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर पेटल्स होते हैं। और अब फिल इन द ब्लैंक्स हमने करना है। द मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ए हो गया जाइगोट, बी हो गया फर्टिलाइजेशन। दिस ग्रोज इनटू एन डैश This grows into an embryo which is enclosed within a seed. After fertilization, the ovule develops into, ovule किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, सीड के अंदर, and the ovary develops into a fruit. In the diagram, bisexual flower is given. तो मिसिंग पार्ट्स हमने ड्रॉ करने हैं और ABC को मार्क करना है। तो A क्या है, पेटल्स है, C क्या है, फिलामेंट, B क्या है, स्टेमन, सॉरी जो उसके बाहर वाले होते हैं ग्रीन वाले जो होते हैं ना नीचे, सेपल्स। ठीक है, तो बी इज सेपल्स, ए पेटल्स है और सी जो है फिलामेंट है, और जो यहाँ पे हम पिस्टन को हमने ड्रॉ करना है बीच में। तो राइट हाउ द फॉलोइंग सीड्स आर डिस्पर्स्ड। सीड विद विंग्स कैसे डिस्पर्स होंगे, अपने एयर के साथ। स्मॉल एंड लाइट सीड्स भी एयर के साथ हो जाएंगे। सीड्स विद स्पाइन एंड हुक्स किसके साथ होंगे, एनिमल्स के साथ चिपक के। तो ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी। थैंक यू फ्रेंड्स।